मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है और मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। ठीक है, जब जहाँ आप लोग बैठे हो तो ये जो आज आपके प्रिंसिपल मैम है ये मेरे टीचर होते थे उस टाइम पे और हमने बहुत मार खाई है इनसे। तो अब तक हम 2 लाख से ज़्यादा ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी लाइफ को हम चेंज कर चुके हैं। तो जो भी चीज़ मैं पूछूं आप लोग मुझसे पूछो उसके रिलेटेड, क्योंकि हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है पर पता नहीं होता कि वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है दैट लीड्स टू पीसीओडी। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है और मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। ठीक है, जब जहाँ आप लोग बैठे हो तो ये जो आज आपके प्रिंसिपल मैम है ये मेरे टीचर होते थे उस टाइम पे और हमने बहुत मार खाई है इनसे। जोक से बात बहुत, मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शायद आपसे कभी किसी ने डिस्कस किया होगा। छोटा सा एक लेक्चर है, मैंने यहीं से स्टडी की है, मैं नहरिया से ही हूँ और अब मैं दिल्ली में डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे पेशेंट से मिलने लगी तो मैंने देखा कि यार बच्चों को ना पता ही नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस है। होता है ना ऐसा कि हम कोई चीज़ जो है जो मम्मी से किसी चीज़ से डिस्कस करना चाहते हैं पर मम्मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब तक हम 2 लाख से ज़्यादा ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी लाइफ को हम चेंज कर चुके हैं। जो कपड़ा यूज़ करती थी वो पैड पे आ गई, जिसकी कुछ कुछ प्रॉब्लम थी वो आज बिल्कुल ठीक हैं, बहुत सारे बच्चे होम रेमेडी से ठीक हैं। तो आज जो भी मैं आपको बताऊंगी आप सबको अपनी मेमोरी में अच्छे से उसको स्टोर कर लेना है, ठीक है, भूलना नहीं है। वो चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, तो जो भी चीज़ मैं पूछूँ आप लोग मुझसे पूछो उसके रिलेटेड, क्योंकि हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है पर पता नहीं होता कि वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है। होता है ना कई बार कि हमें पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है बट वो होती है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे छोटा आपकी कितनी एज है? 10। अच्छा, कौन सा बच्चा ऐसा जिसको अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं? कोई बच्चा है यहाँ पे? सबको पीरियड्स, आपको नहीं स्टार्ट हुए हैं अभी। कितनी एज है? 12। ठीक है, क्योंकि देखो जो पीरियड्स आने की एक एग्जैक्ट एज है ना वो 13-14 यही है। कुछ बच्चों में जल्दी आ जाता है, कुछ में लेट आता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि पीरियड्स क्या होते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हमारी होती है, क्या होता है वो? जब हमारे अंदर का जब एग फर्टिलाइज होता है तब जो जो इंसर्ट जो हमारा ब्लड होता है जब जो यूज़ नहीं होता वो होता है, निकलता है बाहर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। देखो भगवान ने ना फीमेल को बहुत खूबसूरत बनाया है, मतलब फीमेल प्रिविलेज है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो भगवान ने सोचा कि जैसे हर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ कुछ हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, कहीं चाबी लगा दी कहीं कुछ लगा दिया, ऐसे ही ना। तो भगवान ने सोचा क्यों ना फीमेल की बॉडी में भी एक ऐसी चाबी लगाई जाए, एक ऐसा रिमोट लगाया जाए। तो उसने वो रिमोट हमारे ब्रेन में दे दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका काम है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। अब आप सोचो, हम किसी को पीरियड जो हैं वो 26 डेज पे आते हैं, किसी को 28 डेज पे, किसी को 30 डेज, किसी को 35 डेज और किसी को 2 मंथ्स के बाद भी। किसी का साइकिल ऐसा भी होता है। पर ऐसा हमारी बॉडी को कहाँ से सिग्नल मिलता है कि इतने ही टाइम पे पीरियड्स आने चाहिए? बताओ, कुछ तो बॉडी के अंदर है ना। और क्या चीज़ उन पीरियड्स को लेके आती है? तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं। अब हार्मोन्स क्या है? जो हमारी किचन में हम जब सब्जियां बनाते हैं उसके जो मसाले होते हैं ना, ऐसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के लिए कुछ हार्मोन्स है जो मसालों का काम करते हैं, ठीक है। अब जिसको बॉडी में जिस ऑर्गन को जितनी नीड है उतना हार्मोन रिलीज होगा। अब वो हार्मोन रिलीज होके हमारा जो ये पूरा यूट्रस है, हमारे पास एक स्पेशल बैग है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, पता है ये सबको? अब यूट्रस के अंदर ना एक लेयर बनती है, उस लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब वो क्या होता है, उसका लेयर बनने का प्रोसेस है। किसी की बॉडी में वो 26 डेज में बनती है, किसी की बॉडी में 28 डेज में बनती है, किसी में 30-35, और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है वो शेड कर जाती है। जैसे फल लगते हैं सीजनल, ठीक है, पत्ते होते हैं, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है, तो उसका भी एक टाइम पीरियड है और वो अपने आप धीरे धीरे शेडिंग करना शुरू कर देती है। और जब वो शेडिंग हो जाती है ना, तो जो हमारी बॉडी में एवरी मंथ एक एग बन रहा है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है।
ये बहुत ज़रूरी है। एक फीमेल की लाइफ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल साइकिल। अब बात आती है नॉर्मल फ्लो की, कि हम नॉर्मल फ्लो किसको बोलते हैं। अब पीरियड्स तो मानो सबको आ रहे हैं। अब कोई बच्चा बोलता है मेरा पूरे दिन में एक पैड नहीं भरता, होता है ना ऐसा, और कोई बोलता है यार मुझे तो 2-3 हो गए थे। तो हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन किसको बोलते हैं। इसमें भी किसी को 3 डेज रहते हैं, किसी को 5 डेज होता है, ठीक है, किसी को 7 डेज भी होता है। इससे ज़्यादा हो तो वो प्रॉब्लम है। अब इसमें भी 2-3 डेज आपका साइकिल जो है, जिसमें आप 1-1, 2-2 पैड, 3-3 पैड भर रहे हो, नॉर्मल फ्लो है। लेकिन उसके बाद जब वो ज़्यादा होने लगे या कम होने लगे तो कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर है यहाँ तक? ये सबको पता है? अभी तक सबको पता था ये प्रोसेस? तो नहीं पता था? अच्छा, अब ना कुछ कुछ चीज़ों को मैं डाइवर्ट करूँगी। पीसीओडी, क्या सुना है कभी इसने प्रॉब्लम के बारे में? सुना है? पीसीओडी, पीसीओएस नाम सुना है कभी किसी ने? सुना है। क्या होता है ये? पीरियड्स वगैरह का कई बार ज़्यादा जल्दी आ जाता है, कई बार आते नहीं है, कई बार हमारी बॉडी में कई सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, फैट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमारी बॉडी के हार्मोन जो है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अब किसी सब्जी में नमक तेज डल जाए तो टेस्ट आएगा? क्या करते हो? थूकते हो, करते हो ना ऐसे ही। या फिर मम्मी क्या बनाया है, करते हैं ना। अब जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो हमें सिग्नल देते हैं, लेकिन हम उस सिग्नल को समझ नहीं पाते। जब हमारी बॉडी के मेल हार्मोन अप हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन डाउन हो जाते हैं तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। और कोई भी चीज़ है जिसमें बैलेंस नहीं है, उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किया है, तो वो दैट लीड्स टू डिज़ास्टर किसी भी चीज़ का। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी को पीरियड्स हर महीने आएंगे लेकिन फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, खुल के नहीं आते, स्कैंटी फ्लो होता है, बड़ा कम कम होगा, स्पॉटिंग। किसी में क्या होता है, वो पीरियड जो है 2-2 महीने का गैप होने लग जाता है। किसी में 30 डेज से 10 डेज आगे डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो सबकी बॉडी अपनी तरह से काम करना शुरू करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे करके ना बॉडी में मोटापा आने लग जाता है। कभी ऐसे गर्ल्स से मिले हो जिनके चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं? देखा है कभी? क्यों होता है वो? कभी सोचा है? हार्मोन्स की वजह से। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है दैट लीड्स टू पीसीओडी। आज के टाइम में पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बच्चों को पता नहीं है, और उन्हें पता नहीं है, वो घर पे शेयर करते हैं, घर भी नहीं पता। अब घर वालों को भी नॉलेज नहीं, क्योंकि ये तो आज के ट्रेंड की बीमारी है ना, जैसे इंस्टा पे रील ट्रेंडिंग में चलती है ना, सेम ये बीमारी इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रही है, जो धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को खराब करती है। मोटापा आना, चेहरे पे बाल आना, कम एज में बहुत ज़्यादा एज का लगना। कई बार छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं जो 13-14 साल की हैं, बट उनकी एज ऐसे लगेगा यार ये 17-18 साल की बच्चियाँ हैं, ठीक है। बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं, मूड स्विंग्स बहुत सारे आना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तो इसको हम पीसीओडी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बॉडी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, ठीक है। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी किसी को ऐसा होता है ना तो हम डर के क्या करते हैं, बताते हैं, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, पीरियड्स नहीं आ रहे तो किसी को बताना नहीं है। आज भी विलेजेस में ये दिक्कत है कि किसी को बता दिया तो कोई क्या सोचेगा, होता है ना ऐसा। और घर में अगर दादा दादी कोई बड़ा है तो उनके सामने तो हम बोल भी नहीं सकते, आज भी होता है ना ऐसा। बहुत जगह पे चेंज हुआ पर बहुत जगह पे ऐसा है आज भी, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स भी इंसिस्ट करते हैं, हम ना पिल्स खाना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी को पीरियड्स नहीं आए, कभी पिल्स सुना है किसी ने, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में सुना है? सुना है ना, कि जब पीरियड्स नहीं आते 5 दिन पिल्स खाई, पीरियड्स आ गए, फिर एक टाइम के बाद वो पिल्स भी काम करना बंद कर देती हैं, फिर हम 21 डेज़ की पिल्स खाना शुरू करते हैं, वो भी काम करना बंद करती हैं। तो ये शॉर्टकट नहीं लेने, जो पिल्स हैं ये एक्सटर्नली आपकी बॉडी को पुश कर रही हैं, उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स पे बॉडी को नहीं जाने देना। नेचुरली अपनी बॉडी को पुश करो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करो,
दूध वाली चीज़ें उस टाइम पे कम करो, कैल्शियम इंटेक कम करो, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं उसमें, फॉलिकल हैं, सिस्ट हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न हैं। प्रोलैक्टीमिया, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, बहुत यंग एज में ना आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो होने शुरू होती है, ब्रेस्ट में से मिल्की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनका कम एज में ब्रेस्ट में से मिल्क आएगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, बट वो ऐसा लगेगा कि मिल्क है। अगर कभी भी किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो आपने डिस्कस करना है घर पे और इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। इवन अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ नहरिया में, अभी मेरे पास यहीं पे 6-7 बच्चों को मैं देख रही हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ आ गया? ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी हार्मोन की वजह से होता है। अब किसी का कोई डाउट? अब से इन तीनों प्रॉब्लम्स पे काम करोगे प्रॉपर? समझ आ गया?